हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर। यार क्या चल रहा है यार इंडियन फुटबॉल में? क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि भाई एकता कपूर के सीरियल्स देख रहे हैं हम लोग। सही में वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, नॉट इन द रियलिटी, ऐसा फील हो रहा है। बट एनीवेज यार, पहली मैं अच्छी न्यूज़ बताऊंगा, उसके बाद में बैड न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। पहली अच्छी न्यूज़ ये है कि जो इंडियन फुटबॉल टीम है दे हैव अराइव्ड इन यूएई दुबई, ठीक है। एंड कल रात को ही वो आए थे। आप लालचू नुका की स्टोरी भी देख लो। आई गॉट द न्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड हु इज वर्किंग इन द दुबई एयरपोर्ट एंड ही वाज लाइक दे हैव जस्ट लैंडेड एंड स्टफ। तो भाई आज से जो है प्रिपरेटरी कैंप स्टार्ट होगा इन दुबई एंड प्लेइंग एंड प्रैक्टिसिंग इन दुबई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेदर कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि कुवैत एंड दुबई के वेदर कंडीशन जो है बहुत ही सिमिलर है। एंड ऐसे कंडीशन में आप खेलोगे तो इट विल बी बेटर टू प्ले अगेंस्ट कुवैत इन दियर ओन सिटी, बिकॉज यहाँ पे कुवैत सिटी में मैच है, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अवे कुवैत गेम्स आर नेवर इजी फॉर एनीवन। इंडोनेशिया ने कुवैत को हराया था भाई, तो दैट्स व्हाई आई हैव अ होप ऑन इंडिया दैट इंडिया कैन बीट कुवैत। एंड जैसे मैंने बताया था भाई, 28 मेंबर्स की प्रोबेबल स्क्वाड जो है, इसमें से 25 ही सिलेक्ट होंगे और आगे जाएंगे। कुवैत के साथ में फर्स्ट लेग खेलेंगे ऑन 16th ऑफ नवंबर इन द कुवैत सिटी। एंड उसके बाद में 5 दिन बाद 21 नवंबर को आफ्टर द कुवैत फिक्चर विल बी प्लेइंग अगेंस्ट कतर एट द कलिंगा स्टेडियम। तो भाई मजा तो आने वाला है, फुल ऑन मजा आने वाला है। श्योरली गेट इन, सपोर्ट द इंडियन नेशनल टीम भाई, बिकॉज अभी दे नीड योर सपोर्ट मोर देन एवर। तो भाई नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं भाई, सबसे तड़कती भड़कती वाली न्यूज, दैट इज AIFF has terminated ties with General Secretary Dr. Shaji Prabhakaran. It came as a shocker. I am not shocked, man, because this was coming in my opinion. SAF championship से कल्याण चौबे and Dr. Shaji Prabhakaran were not looking eye to eye. तो भाई उनके बदली right now on current interim basis secretary, जो कि deputy secretary थे AIFF के, मिस्टर M सत्यनारायण, उनको हायर किया गया है, उनको ये पद दिया गया है right now। अब बोल सकते हैं सडन टर्न ऑफ इवेंट हो गए इंडियन फुटबॉल में। ये तो होता रहता है, मतलब शिफ्ट ऑफ पावर तो होते रहते हैं भाई, पॉलिटिक्स तो होता रहता है। इंडिया मतलब पॉलिटिक्स मतलब जम के करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट सडन सैकिंग वाज इमीडिएट इफेक्ट से मैंने सोच रहा था कहीं ना कहीं, आई वॉज लाइक भाई कि हो सकता है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर और समथिंग लाइक दैट, या फिर कुछ मिसहैप हो जाए उसके बाद में। बट देयर वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्टेटमेंट में बताया कि भाई शाजी प्रभाकरन को हमने जो है सैक कर दिया है, हैज अ इमीडिएट इफेक्ट ऑन 7th ऑफ नवंबर। और ये किस लिए किया गया है? तो भाई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए किया गया है, ऐसे उन्होंने बताया राइट नाउ, ठीक है। एंड बाय द वे शाजी वाज वन हु वाज इंटरेक्टिंग विद द फैंस, एंड उसके बाद में वो VR का लफड़ा हो गया। VR का एक कमेंट आया दैट वी डोंट हैव फंड्स एंड स्टफ, एंड उसके बाद में भाई द इंडियन फुटबॉल फ्रेटर्निटी वेंट बेजर्क, एंड उसके बाद में बहुत सारे स्पाइरल ऑफ इवेंट्स हो गए। एंड सडनली वी सॉ कि भाई यहाँ पे शाजी प्रभाकरन को जो है सैक किया गया है। ओ हो भाई साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे हैज पर सोर्सेज, हैज पर खेल नाउ सोर्सेज, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे शाजी प्रभाकरन जो है उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया बाय ब्रेकिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 7 करोड़। माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो भाई यहाँ पे दैट्स व्हाई ही हैज बीन removed from the post of general secretary। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सिनारियो होने वाला ये तो पता नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट आया फ्रॉम डॉक्टर शाजी प्रभाकरन। ही हैज रिटन दैट कि भाई AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उनके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है दैट हैज पर AIFF कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी दैट कैन ओनली डिसमिस और टर्मिनेट द जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। एंड दस दिस टर्मिनेशन, जो कि एक टर्मिनेशन लेटर आया है उसके पास में, हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो भाई वो अभी तक ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम सैक नहीं होने वाले बट यार ऐसा उनके हिसाब से तो कुछ कॉन्स्पिरेसी लग रही है। उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे खेला जा रहा है उनके साथ में। तो यार लेट्स सी, अभी वक्त बताएगा ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया दैट ही इन दैट ट्वीट ही स्टेटेड आई मस्ट से दैट देयर मस्ट बी सम कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस डिसीजन। मतलब कुछ चक्रव्यूह चल रहा है पीछे पीछे, एंड विच आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। And this is totally irresponsible decision at the time when AIFF governance mattered and are still discussion and score। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बचकानी हरकत है, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन है मुझे अभी सैक करना, जहाँ पे AIFF को मेरी और हमारे कमेटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ही ऑल्सो सेड दैट ही हैज़ वर्कड विथ 100% इन ऑनेस्टी, एंड उन्होंने कभी भी जो भी डिसीजंस लिए वो
इंडियन फुटबॉल के हित में लिए एंड इनफैक्ट वो कभी भी इंटरफियर नहीं किए जो भी बाकी के डिसीजंस बाद कमेटी ली गई। तो ऐसा उन्होंने अपने हिसाब से एक बयान रखा है ऑन ट्विटर। तो भाई आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये बयान के बारे में, ये फुल सागा ऑफ शाजी प्रभाकर एंड कल्याण चौबे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि भाई क्या सिनारियो है? बिकॉज फुटबॉल जो दिल्ली का फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने बहुत खुशी की बात जताई है यहाँ पे। बहुत लोग जो हैं दिल्ली के हमारे जो दोस्त हैं वो तो बोल रहे थे भाई अच्छा हुआ इसको निकाला ऐसा वैसे। बट व्हाट डू यू थिंक हैज अ जनरल फुटबॉल फैन व्हाट डू यू थिंक कि भाई इनको निकालना इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल? तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना कि भाई ये न्यूज जो आई है फॉर मी द काइंड ऑफ शॉकर भी आप बोल सकते हो बट ऑब्वियस भी बोल सकते हो। बट आपके लिए न्यूज कैसी लगी, मतलब आपको ये न्यूज सुनने के बाद में क्या फील हुआ कि भाई ये सडनली क्या हो गया? तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो आज की आखिरी न्यूज भाई इट इज रिगार्डिंग द RYFC, जो हमारा एक रिलायंस यूथ फाउंडेशन है वो अंडर 14 को अपने जो है जापान भेजे हैं एंड वहाँ पे उनके एक्सपोजर टूर्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं। जापान के स्कूल्स के साथ में वो मैचेस खेल रही भी है और उसके बाद में अभी राइट नाउ अंडर 15 की भी टीम जो है वो इटाली जाएगी, इटाली के एक्सपोजर टूर पे जाएगी एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्सपोजर टूर्स कराते रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एंड RYFC जो है पहले भी कराती रही है एंड दिस टाइम आउट वी आर सीइंग कि एक अंडर 14 की टीम जो है वो जापान जा रही है और एक अंडर 15 की टीम जो है इटाली जा रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज यार, वहां पे जाएंगे एंड बहुत सारे एक्सपोजर मैचेस खेलेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूथ टू गेट अकस्टम टू दिस काइंड ऑफ कंडीशंस इन माय ओपिनियन। एंड जब आप एक अंडर 14 या अंडर 15 के बंदों को ऐसे बाहर जाके एक्सपोजर्स देते हो एंड प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी 3-4 साल 5 साल 6 साल, तो भाई इससे बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती है इंडियन फुटबॉल के लिए। आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई ये होता रहे, हर साल ये होता रहे, हर साल जो है हम लोग एक्सपोजर टूर्स पे जाए, क्योंकि भाई देखो इंडियन फुटबॉल के जो बाकी के बंदे हैं जो इंडियन फुटबॉल के सब कैटेगरीज है मुझे नहीं लगता कि भाई वो एक्सपोजर टूर्स पे जाएंगे। वो कब एक्सपोजर टूर्स पे जाते हैं जब कोई वर्ल्ड कप के मैचेस आने वाले हो या फिर एशियन कप के मैचेस आने वाले, वर्ल्ड कप के तो दूर की बात है, एशियन कप के जब मैचेस आने वाले हैं तभी बस एक्सपोजर टूर्स पे जाते हैं, ना तो हम लोग बस साफ बोल के बैठ जाते हैं। बट दिस टाइम आउट वी हैव काफा हैज एन अपॉर्चुनिटी आल्सो। आई नो काफा एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे सब कैटेगरीज में आपको मैचेस मिल सकते हैं, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 20, ऑल्सो अंडर 23 के मैचेस आपको मिलते हैं, नेशनल टीम के आपके मैचेस मिलते हैं। तो वहाँ एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट ऐड किया तो गया है बट स्टिल आई वुड से कि यार जो RYFC कर रहा है आई होप बाकी के जो क्लब्स है, बाकी के जो भी एकेडमीज है जिनके पास विल एंड पावर है, जिनके पास दे हैव गुड मॉनेटरी उनके पास कोई मॉनेटरी इश्यूज नहीं है, तो वो जरूर यहाँ पे अगर कर सकते हैं एक्सपोजर टूर्स कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा इंडियन फुटबॉल के लिए। तो इसके ऊपर भी आपकी क्या सोच है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।